रहमान डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट एसी मशीन जो है वो उसका लेक्चर दूंगा मैं आपको। तो बेटा आपके लिए ज़रूरी है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं, चूँकि ये पहला लेक्चर है तो उम्मीद है कि थर्ड ईयर के ये इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे और इसको समझेंगे। और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सादत होम ऑफ नॉलेज हमारा चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें। अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं तो लाजिम बेटा वो अपने कमेंट्स जो मुझे अरसाल कर दें। तो याद रखिएगा ये सब्जेक्ट जो है इसका कोड है ET 316, ये सब्जेक्ट का कोड है और इसका नाम है एसी मशीन्स। ये सब्जेक्ट्स टोटल 300 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 300 मार्क्स हैं इसके टोटल, जिसमें पेपर ए और पेपर बी होंगे, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए बेटा 100 नंबर का होता है, पेपर बी भी 100 मार्क्स का होता है और 100 नंबर के प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। प्रैक्टिकल जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है। इस तरीके से ये हमारे पास टोटल 300 मार्क्स होते हैं। तो पेपर ए में हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज मोटर्स हैं और अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर जो है वो पेपर बी में आ जाते हैं बेटा। तो आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के हवाले से। तो अब बात ये होती है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, इसको मैं डिफाइन करने लगा हूँ। इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ये एक ऐसा साकिन आला है। इसको साकिन आला क्यों कहा जाता है कि देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट, कि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साकिन है, स्टैटिक डिवाइस है। और क्या काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल ट्रांसफर करता है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे या एक लेवल से दूसरे लेवल पर ये ट्रांसफर करता है, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बेटा चेंज नहीं होती। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical power from one level to another level, from one level to another level without change any frequency, without change any frequency। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल विदाउट चेंज एनी फ्रीक्वेंसी। कि ये एक ऐसा साकिन आला है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए। तो अब बेटा बात ये आती है कि इस ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पेश है। अब आप देखें कि जितनी भी हमारे पास ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे होती हैं। जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस होगा, कंडक्टर इतना ज़्यादा लंबा इस्तेमाल किया जाएगा और जब इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो इसके अंदर ड्रॉप्स जो हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। तो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं उनको अगर प्रॉपर वोल्टेज ना मिले तो वो उनकी एफिशिएंसी जो है बेटा डाउन हो जाती है। तो लिहाजा जितनी भी लॉन्ग ट्रांसमिशन होंगी, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, उसके लिहाज से उसके वोल्टेज जो है वो ज़्यादा ड्रॉप होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोड एंड पॉइंट के ऊपर वोल्टेज जो है वो कम मिलते हैं और मशीन्स की एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं ताकि ये ट्रांसफार्मर
कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफ़र करके आगे को मुंतकिल करे, और ताकि लोड पॉइंट के ऊपर आपको वोल्टेज जो है वो प्रॉपर मिलते जाए। अब एक रीज़न तो होती है कि इसके ट्रांसफार्मर का मकसद क्या है। पहला मकसद क्या है, परमिसिबल वोल्टेज रिक्वायर्ड, जितनी भी हमारे पास परमिसिबल वोल्टेज है, परमिसिबल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर लोड, कि जितने भी हमारे पास रिक्वायर्ड लोड के लिए जितने वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं वो हमें मिल सके ट्रांसफार्मर की मदद से। दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाती है कि जब आप ट्रांसमिशन के वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं तो डेफिनेट करंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखें पावर लॉस जो होती है P = V × I है, वोल्टेज × I। क्या मतलब, अगर वोल्टेज आप बेटा इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेट करंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब उस वजह से हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या है, वोल्टेज ड्रॉप = IR। Here I is the current and R is the resistance of the conductor। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है। अब करंट जो है वो वेरी होती है, अगर करंट को आप कम कर देते हैं तो डेफिनेट ये वोल्टेज ड्रॉप्स कम होते जाते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो ड्रॉप्स होंगे, जब ये कम होंगे तो एंड पॉइंट, लोड एंड पॉइंट के ऊपर आप वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अब इस मकसद के लिए जब वोल्टेज को आपने ज़्यादा करना होता है तो उस मकसद के लिए आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है यूज़ करते हैं। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं बेटा, कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी प्राइमरी वाइंडिंग कम हो और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ज़्यादा हो, या नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो है वो कम होते हैं और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये बेटा उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से नशीन कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर जो है वो मौजूद होगा। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो एसी मशीन के हवाले से या ट्रांसफार्मर के हवाले से तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं आपको वो उसका आंसर जो है वो आपको तरफ सेंड कर दूँगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।